बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग मिल्क पराठा की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीजा, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी हेल्दी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा एग मिल्क पराठा बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हमने जो है वो लिक्विड बैटर तैयार करना है रोटी के लिए। तो आज जो हमने रोटी बनानी है ना, उसके अंदर ना तो हमने कोई आटे को बेलना है, ना ही उसकी डो बनानी है। सिंपल सा एक जो लिक्विड बैटर है ना वो बनाएंगे। तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल के अंदर शामिल कर दिया है 1 कप फाइन आटा, और आटे को ना मैंने छान कर इस्तेमाल किया। और आटे के साथ ही हम शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक। तो नमक शामिल कर दिया है, और नमक के साथ हमने ना कोई भी स्पाइस इसके अंदर और मज़ीद शामिल नहीं करना, जस्ट हम नमक ही शामिल करेंगे लिक्विड डो के लिए। अच्छा जी, अगर मिल्क पराठा बना रहे हैं तो इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क 1 कप। अच्छा, मैं ना यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप ना यहाँ पर घर की कोई भी कटोरी या फिर कप वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो 1 कप हमने मिल्क शामिल किया है, और उसी के साथ ही ना हमने इसके अंदर पानी भी शामिल करना है। तो आधा कप हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि 1 कप जो है हमारे पास फाइन आटा है, तो उसके हिसाब से ना हमने इसके अंदर 1 कप मिल्क शामिल करना है और आधा कप हमने पानी शामिल करना है। तो आगे चलकर हम देख लेंगे, अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और शामिल करेंगे। पहले तो हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर ना कोई भी लंग वगैरह ना बने। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने ही इसको मिक्स किया है। तो आपको ना मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी चेक करवाती हूँ। अच्छी तरह से पहले हम इसको मिक्स करेंगे। तो इस पराठे को बनाने में ना ही कोई ज़्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम 10 मिनट आपको लग जाएंगे बनाने में। तो इतना ही ये कमाल का बनता है ना, यकीन करें आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। और बच्चों का तो ये फेवरेट पराठा है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो आपने इसको घर में ना लाजमी ट्राई करना है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना आपके सामने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो मैं ना आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी चेक करवाती हूँ। जी देखिए, आप ना इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। इसी तरह का जो लिक्विड बैटर है आपने भी बनाना है, फिर ही जो आपके पराठे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट से बनेंगे। ये देखिए, इस तरह का आपका भी लिक्विड बैटर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का परफेक्ट कंसिस्टेंसी में जो हमारा लिक्विड बैटर है ना वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको करते हैं जल्दी से साइड पर। और इसके लिए जो मज़ेदार सी कोटिंग है ना अंडे वाली, वो हम रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मज़ेदार से जो अंडे वाली कोटिंग है ना वो बनाने के लिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, और अंडों को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो बीट कर लेना है। आपने यहाँ पर 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 अंडों से ज़्यादा भी अंडे ले सकते हैं, और 2 अंडों से आप इसको कम भी कर सकते हैं। जितना भी आपने अंडा इस्तेमाल करना हो, जितना भी आपको पसंद हो। तो मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। चलें जी, अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइस शामिल करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चुटकी शामिल कर देंगे नमक। अच्छा, हमने ना इसके अंदर बहुत ही कम जो है वो स्पाइस शामिल करनी है, जस्ट नमक और मिर्च शामिल करेंगे, क्योंकि जो पराठे हैं वो हम जाहिर सी बात है हेल्दी बना रहे हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा मसालों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम स्पाइस इसके अंदर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ी सी ना, यहाँ पर मेरे पास बारीक कटी हुई वाली मिर्ची है, और इसी के साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो मिर्ची जो है वो आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा, और नमक भी, क्योंकि ना मैंने इसके अंदर जाहिर सी बात है लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है, और हरी वाली मिर्ची का भी मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दूँगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इनकी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने ना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अंडे वाला जो मिक्सचर है ना कोटिंग के लिए, वो भी हमारा रेडी हो चुका है पराठे के लिए। तो मज़ेदार किस्म का जो अंडे वाला लिक्विड है ना वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इस लिक्विड को भी हम करते हैं साइड पर। जल्दी से ना हम इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक फ्राइंग पैन। फ्लेम को ना मैंने अभी तक ऑन नहीं किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करेंगे घी या फिर कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, और इस घी को ना हम पूरे फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला लेंगे और ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी से पराठे हैं ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। पूरे फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से हमने घी को फैला देना है। चलें जी, घी भी मैंने अच्छी तरह से फैला दिया। आप क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, लेकिन ना हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और लो फ्लेम पर ना हमने जो लिक्विड बैटर बनाया है ना वो सबसे पहले फ्राइंग पैन के अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से लेंगे, और पूरे फ्राइंग पैन के अंदर ना हमने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। तो तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो मैंने भरकर इसके अंदर
शामिल कर दिया है। मैंने तकरीबन 1/4 कप जितना जो है वो लिक्विड बैटर है, इसको ना हमने फैला लेना पूरे फ्राइंग पैन के अंदर। तो पूरे फ्राइंग पैन के अंदर जो लिक्विड बैटर है ना वो मैंने फैला दिया है। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा और तकरीबन ना हमने इसको तब तक पका लेना है जब तक ये जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर से अभी तक ना ये बिल्कुल ड्राई सा नहीं है। जब तक ये ऊपर से अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता, अच्छी तरह से एक साइड से पक नहीं जाता ये पराठा, तब तक हमने इसकी साइड को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर, जाहिर सी बात है हमने इसको पकाना है तो टाइम भी लगेगा। तो जितने भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से मैं इसको एक साइड से सेक लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तकरीबन 2.5 मिनट तक ना मैंने इस पराठे को पका लिया है। ये देखिए आंच बिल्कुल लो वाली मैंने रखी हुई है। लो फ्लेम पर इसको पका लिया है। एक साइड से ना ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो इस तरह की ना हमने एक प्लेट लेनी है, इसके अंदर हमने ना इस तरह से पराठे को निकाल लेना है। अच्छा जी, पराठे को मैंने बाहर निकाल लिया है। फ्लेम को ना मैंने फिर से एक दफ़ा से ऑफ कर दिया है। तकरीबन 1 टीस्पून जितना फिर से घी शामिल करेंगे। और घी भी ना देखिए हमारा जैसे ही हमने इसको शामिल किया, फ्राइंग पैन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गर्म है, तो ये फ़ौरन से ही मेल्ट हो चुके हैं। इसको फैला लेंगे घी को पूरे फ्राइंग पैन के अंदर। और घी को फैलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने अपना अंडा शामिल करना है। इस अंडे से ना हमने तकरीबन 3 से 4 जो पराठे हैं वो बनाकर तैयार करने हैं। तो इस तरह से ना हमने अंडा लेना है और इस तरह से हम इसको शामिल करेंगे। हमने ना इसको फैला के ज़्यादा शामिल नहीं करना, हम ना इसको इस तरह से शामिल करेंगे। इस तरह से हल्का हल्का से शामिल करेंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने अंडा शामिल किया है। अंडा शामिल कर दिया। अब जो रोटी बना के रखी हुई थी ना, इस तरह से प्लेट को नीचे रख देंगे और रोटी को हाथ की मदद से इस तरह से हमने उठाना है और इस तरह से ना हमने ऊपर रोटी को रख देना है, बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, फ्लेम को अब हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर दिया है और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर ना हमने इसको पकाना है और ऊपर से ना हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि अंडा साथ चिपक जाए। और दूसरी साइड से भी ना हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है ताकि अंडा भी अच्छी तरह से पक जाए और पराठा भी हमारा अच्छी तरह से एक साइड से सीख जाए। तो पराठे को ना देखिए मैंने ना यहाँ पर तकरीबन 1.5 मिनट तक मज़ीद और पका लिया है। ये देखिए अभी जो पराठे हैं ना वो पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुके हैं। तो अब हमने ना इसकी साइड को चेंज कर देना है। इस तरह से उठाएंगे और पराठे की जो साइड है ना वो हमने चेंज कर देनी है। तो पराठे की देखिए यहाँ पर जो साइड है ना वो मैंने चेंज कर दी है और तकरीबन 30 सेकंड तक हमने ना दूसरी साइड से पका लेना है जो हमने साइड चेंज की है। फिर हम दोबारा से साइड को चेंज करेंगे और दोबारा से हम इस पराठे को पकाएंगे। तो 30 सेकंड के बाद हमने ना इसके ऊपर फिर से घी लगाना है। फिर से घी लगाना है तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, एक साइड से घी लगाएंगे, दोनों साइड से आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और घी को ना हमने फैला लेना है पूरे पराठे के ऊपर। चलें जी, घी लगाने के बाद फिर से साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से। चलें जी, फ्लेम को अब हम ना मीडियम कर देंगे ताकि पराठा जो है ना वो अच्छी तरह से दूसरी साइड से पक जाए। तो पराठे को ना देखिए मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अंडे वाली साइड से भी अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा पराठा है ना वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो इस टाइम पर हमने क्या करना है, इस पराठे को ना हमने निकाल लेना है। फ्लेम को पहले ऑफ कर देंगे। चलें जी, इस पराठे को हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से ना जितना भी जो लिक्विड बैटर रह गया है सबके हमने ना पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो अंडा पराठा ना वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस अंडा पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी एग मिल्क पराठा की। एग मिल्क पराठा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।